नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल जायसवाल। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी को इंटरनेट बंदी बना दिया है। आम जनता का कसूर बस इतना है कि वो उस प्रदेश की जनता है जहां भ्रष्ट तंत्र पेपर लीक नहीं रोक पाता और सरकार नेट बंदी कर जनता को सजा देती है। शुक्रवार रात से लेकर अब तक जनता के मन में सिर्फ एक सवाल है कि क्या नेट बंदी से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या आम जनता के मौलिक अधिकार का कोई सरकार ऐसे हनन कैसे कर सकती है, वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट नेटबंदी को गलत घोषित कर दी है। याद कीजिए, पिछले 2 साल में कितने एग्जाम्स हुए जब सरकार ने इंटरनेट बंद किया। इसके बावजूद पेपर लीक हुए, खुलेआम नकल हुई, पेपर रद्द हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इंटरनेट बंद करना ही समस्या का समाधान है तो पेपर क्यों लीक हो जाते हैं? सरकार क्यों नहीं समझती कि पेपर अलमारी से लीक होता है, इंटरनेट से नहीं। इंटरनेट से दुनिया चल रही है, पूरा जीवन अब उसके इर्द गिर्द है, लेकिन अलमारियों में रखे पेपर को बचाने की जिम्मेदारी जिस सिस्टम की है उसे दीमक ने चट कर रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने लगभग 4.25 साल का वक्त पूरा कर लिया है। पूरा जोर सोशल सिक्योरिटी पर रहा, युवाओं को भी फोकस किया गया है, कई घोषणाएं और कोशिश की गई, लेकिन इंटरनेट बंदी के वक्त क्या कभी ये सोचा गया क्या नेट बंदी कर सरकार सोशल सिक्योरिटी से ही समझौता कर रही है? नेट बंदी के बजाय ये ऑप्शन अपनाए सरकार। इंटरनेट का हर जिले में राउटर सेटअप होता है जिससे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। हर वेबसाइट के अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। आउटर एंड पर जाकर आपत्तिजनक कीवर्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इंटरनेट यूज करने के 2 तरीके होते हैं, ब्लैकलिस्ट और व्हाइट लिस्ट। इसके जरिए सरकार तय कर सकती है कि कौन सी वेबसाइट या ऐप को ब्लैकलिस्ट करना है और किसे व्हाइट लिस्ट। सब्जी, दूध, पानी पूरी, मिठाई, फल, सब्जी, पान पर अब डिजिटल पेमेंट होता है। अगर 2-3 दिन नेट बंद होगा तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? दुकानदार कहाँ जाएंगे? जयपुर, कोटा, उदयपुर सहित कई बड़े बड़े शहरों में कैब सर्विस है। इन 5000 कैब में प्रतिदिन 40,000 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। इनका क्या? ओला, उबर, रैपिडो, जोमैटो, स्विगी सहित कई ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़ी सेवाओं के लोगों की अघोषित छुट्टी हो गई है। उनका क्या? वे इंटरनेट बंद होते ही बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना काल के बाद ऑनलाइन क्लासेस का चलन है। नेटबंदी के तुरंत बाद ही इनकी भी छुट्टी। उनका क्या होगा? शाम में नेटबंदी के कारण उन कैंडिडेट्स की परेशानी भी बढ़ गई है जिनका दूसरे शहर में सेंटर है। आमतौर पर स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए गूगल मैप की मदद लेते हैं, लेकिन नेटबंदी से वो ऑप्शन भी छिन गया है। एक लोक कहावत बहुत प्रचलित है, कबूतर ने कुओं ही दिखे, यानी कबूतर हमेशा कुएं में घोंसला बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ खतरा नहीं है। राजस्थान में सरकारों के लिए इंटरनेट कुएं की तरह बना हुआ है। विफलताओं को छुपाने के लिए इसका मनमाना इस्तेमाल होने लगता है। परीक्षाओं को करवाना हो या कानून का राज स्थापित करना हो, एक ही चीज समझ आती है, इंटरनेट बंद। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा प्रदेश का सरकारी तंत्र ये भूल जाता है कि इंटरनेट बंद करना आम जन के अधिकारों की हत्या करना जैसा है। सरकार अगर इंटरनेट को फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार नहीं मानती तो उसे सुप्रीम कोर्ट की जनवरी 2020 में की गई टिप्पणी दोबारा पढ़नी चाहिए, जिसमें कहा गया है इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है, यानी यह जीने के लिए हक जैसा ही जरूरी है। इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। इंटरनेट बंदी जनता पर डिजिटल इमरजेंसी थोपने जैसा है। अपनी नाकामियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए किया गया ये सबसे बेतुका प्रयोग है। अगर सरकार को पेपर लीक रोकना हो या कानून का राज स्थापित करना हो, उन्हें ऐसा तंत्र बनाना होगा जो मजबूर प्रहार को सहन कर सके। अभी जो दीमक सुरक्षित
तिजोरियों को चट कर रही है, वहां सख्त कार्रवाई का कीटनाशक छिड़क कर ट्रीटमेंट करना होगा। कुआं हमेशा प्यास बुझाता है, उसी प्रकार आज इंटरनेट हो गया है। इंटरनेट आज हमारी दुनिया है। सूचना तंत्र का चुस्त रहना किसी प्रदेश की समृद्धि के रास्ते खोलता है। कुएं में कबूतर का बिल्ली और बाज शिकार नहीं करते। ये छोटी लेकिन गहरी बात सरकार जितनी जल्दी समझ जाए अच्छा है। सरकारी व्यवस्थाओं में अब किसी की ज्यादा विश्वास बचा नहीं है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में लगी सत्ता को थोड़ा समय निकाल जनता के आक्रोश पर नजर डालनी चाहिए। शर्त बस इतनी ही है कि सच समझ आ जाए। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल।